आज मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाऊंगा। वो ईश्वर के भक्त के ऊपर है। एक ईश्वर का भक्त था। वो हर बात में कहता था कृष्ण है ना, सब हो जाएगा ठीक। कोई कुछ बोलता था भैया ये करना है, बोलता था चिंता नहीं करो कृष्ण है ना, ठीक हो जाएगा। हर बात का बस एक जवाब था। तो उसके भक्तों ने एक बार, उसके लोगों ने एक बार कहा कि भैया ये तो अच्छी बात है कि आप इतना विश्वास करते हो ईश्वर में, लेकिन ईश्वर ने हम लोगों को भी तो हाथ पैर दिया है, हम लोग भी तो कुछ करें। हर बात में केवल ईश्वर पे छोड़ देना कि वो देखेगा वो करेगा, ये तो मुझे नहीं लगता है सही होगा। लेकिन वो हर बात में बोलता था नहीं ईश्वर है ना, कोई चिंता नहीं करना, बस हो जाएगा। एक बार उसके गांव के लोग आए और उन्होंने कहा कि ऐसा है भाई साहब कि हम लोग के गांव से करीब 10 गांव दूर बाढ़ आ गया है और वो बाढ़ का पानी हमारे गांव की तरफ बढ़ रहा है, तो हम लोगों को अपने गांव को छोड़ के कहीं सेफ जगह पे चले जाना चाहिए। तो उसने कहा तुम लोग नास्तिक हो, मैं ईश्वर का विश्वास करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि कोई परेशानी नहीं होगी, ईश्वर है ना, सब ठीक होगा। तो उन लोगों ने कहा भैया लेकिन फिर भी, बोले कुछ नहीं, तुम लोग नास्तिक हो, तुमको जो करना है करो। एक दिन के बाद वो लोग आए, बोले भैया वो जो पानी था वो 10 गांव की जगह अब 5 गांव दूर रह गया है। फिर शाम में आए, बोले भैया अब 2 गांव दूर रह गया है, चलिए हम लोग निकल जाते हैं इस गांव से। उसने कहा तुम सब नास्तिक हो, तुम जाओ, मुझे नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मत जाइए। फिर वो वहीं रहा, गाँव के सब लोग चले गए। उसके घर के लोगों ने कहा कि भाई क्या करना है? उसने कहा नहीं मुझे नहीं जाना है, तुम लोग को जाना है, तुम लोग भी चले जाओ। फिर जब गांव में उसके पानी आ गई, जब बाढ़ का पानी बढ़ के उसके गांव में आ गया, तो उसने क्या किया, नीचे का घर छोड़ के ऊपर छत पे चला गया। नीचे से पानी भरने लगा उसके घर में। ऊपर देखा एक हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर से लोगों ने सीढ़ी लटकाई और कहा कि आप सीढ़ी पकड़ के ऊपर आ जाओ और आपको हम लोग बचा के ले जाएंगे। उसने कहा नहीं, मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं उसके भरोसे हूँ, तुम लोग जाओ, मेरा वो सब देखेगा, ये बाढ़ वाड़ से मुझे कोई डर नहीं लगता है। और हेलीकॉप्टर वाले चले गए। थोड़ी देर के बाद वो पानी छत पे भी आ गया और वो आदमी डूब के मर गया। जब वो मर गया तो वो पहुंचा जहां आप समझ सकते हैं कहां पहुंचा। तो वहां ईश्वर के सामने जब वो पहुंचा तो देखा कि और कोई है ही नहीं यहाँ पे, वो केवल वो और उसके ईश्वर सामने बैठे आमने सामने। तो उसने कहा कि अरे अब वो जो मेरे पहले लोग मरे होंगे वो लोग कहाँ हैं? यहाँ तो केवल मैं ही आया जो आपका भक्त था, तो क्या केवल मैं ही मरा, अब बाकी लोग? तो ईश्वर हंसने लगे। उन्होंने कहा भाई तू भी नहीं मरता, मैंने तो तेरे पास कितनी बार संदेश भिजवाया या नहीं? तो उसने कहा आपने कहाँ संदेश भिजवाया? बोले वो 10 गांव दूर से जो लोग आए वो किसने भेजा था? तेरे पास 5 गांव दूर से लोग आए, वो किसने भेजा था? तेरे पास तेरे गांव के लोग आए कि चलिए निकल चलते हैं, वो किसने भेजा था? तेरे घर के लोग आए, बोले कि चलिए हम लोग सब जा रहे हैं आप भी चलिए, वो किसने भेजा था? तेरे घर के ऊपर हेलीकॉप्टर आया और उससे सीढ़ी लटकाई गई, तुझे कहा गया कि आ जाइए निकल जाइए, वो किसने भेजा था? तो उसने कहा ये सब कुछ आपने किया था। बोले और क्या, मैं ही तो भेज रहा था कि तू मेरा भक्त है, तुझे मैं बचा लूँ। लेकिन तेरे दिमाग में क्या था कि नहीं, भगवान तो जब आएंगे तो हाथ में सुदर्शन चक्र लेंगे, सिल्क का कुर्ता धोती पहनेंगे और उसके बाद मुकुट पहन के आएंगे। ईश्वर का रूप जो तुमने अपने दिमाग में बना रखा है, तुम जब देखोगे भगवान को उसी रूप में देखोगे। मैं तो तुम लोगों से संवाद करता रहता हूँ, तरह तरह से मैसेजेस भेजता रहता हूँ। अब तुम लोग अगर नहीं सुनो मेरे मैसेजेस को तो मैं क्या करूँ? और अगर आप अपने जीवन को देखेंगे तो हमको आपको बचपन से कहीं ना कहीं से मैसेजेस हमारे अपने सुख के लिए, अपने फ़ायदे के लिए मिलते रहते हैं। ये हमारे पे निर्भर करता है, हम उनको ध्यान से सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। मुश्किल ये है कि हम उन बातों को नेग्लेक्ट कर देते हैं और बाद में अफसोस करते हैं कि मेरे साथ अगर मैंने वो इशारा उस दिन देख लिया होता, समझ लिया होता, तो मेरे जीवन में ये कठिनाई, ये परेशानी नहीं आई होती। अपनी कठिनाई के जिम्मेवार हम खुद हैं,
क्योंकि हम उसका इशारा, जो ईश्वर कोई चल के हमारे पास उसी ड्रेस में तो नहीं आएगा ना, वो संवाद भेज सकता है। हम उस संवाद को नहीं सुने तो ये हमारा अपना नुकसान है, जिसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जब भी कोई आए मैसेज तो उसको सुनो तो सही, एक बार देखो तो सही कि वो क्या मैसेज है, आपके लिए है नहीं है। आज की इतनी सी कहानी है, अगर अच्छी लगी हो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और लोगों को बताइए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए है ये कहानियाँ, और आपकी नज़र में जो चीज़ें नहीं ध्यान दे रहे हैं उनके तरफ आपके ध्यान को ले जाने के लिए ये कहानियाँ मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद आपका।